दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है प्रकाश संश्लेषण को पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में ये जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम जो है कक्षा 9वीं जो आपका जीवन की मौलिकिका है उसमें आपको प्रकाश संश्लेषण को पढ़ना है। तो जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। अब जैसा कि जानते हैं कि जो पौधे होते हैं उनका तो हाथ पांव है नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना भोजन ले सकते हैं, अपना पानी ले सकते हैं। हम जो इंसान है, जो गाय होते हैं, जो भैंसे होते हैं, जो अन्य कीड़े मकोड़े होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो परिवहन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन उनका हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है। उनको कुछ भी मिल गया, कोई जानवर मिल गया, कोई फल मिल गया, कोई वनस्पति मिल गया, उससे क्या कर सकते हैं, वो अपना जीवन जी सकते हैं उसको खाकर। लेकिन पेड़ों के पौधों को ऐसा नहीं होता कि पेड़ पौधे तो हिल नहीं सकते, एक जगह स्थायी हैं, तो उनको भोजन कैसे मिलता है। तो वो भोजन के लिए ऐसी प्रक्रिया का पालन करते हैं जिससे वो खुद अपना खाना बनाते हैं। तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण होता कैसा है, देखो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सूरज की उपस्थिति में उनकी रोशनी से पानी और हवा से भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इस इमेज को समझिएगा आराम से। देखिए ये एक पौधा है, इसकी ये जड़ें हैं, ठीक है। अब जो पौधे की ये पत्तियां हैं, तो जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां, इस पत्तियां पर अंदर आप इसके छीलोगे ना तो इसके अंदर छोटे 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 हरे हरे दाने जैसा छिद्र होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। अब क्या होता है, जब सूरज निकलेगा, ठीक, जब कभी भी सूरज निकलेगा तो सूरज की जो रोशनी होगी वो डायरेक्ट क्या इन पत्तियों पर पड़ती है। और जब इन पत्तियों पर पड़ती है तो इन पत्तियों से क्या होता है, जो हमारा वातावरण है, जो हमारा परिसर है, उस परिसर से ये पत्तियों के जो क्लोरोफिल का जो छिद्र है वो वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपने जड़ों से क्या लेते हैं, अपने जड़ों से पानी लेते हैं। यानी जड़ों से पानी ले लिया, पत्तियों के क्लोरोफिल के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और सूरज की रोशनी से धूप ले लिया। तो इन सब का मिश्रण करके वो अपना भोजन क्या, वो ग्लूकोज बनाते हैं। और जो ग्लूकोज बनाते हैं उसी से पेड़ पौधों को उनका ऊर्जा मिलता है, जिससे पेड़ लंबा होता है, पेड़ चौड़ा होता है, पेड़ मोटा होता है, पेड़ों पर फल आता है, फूल आता है और भी चीज़ें आती हैं। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब क्या, पौधों को सूरज की रोशनी मिले, यानी सूरज का धूप मिले, जड़ों से पानी मिले, और जो पत्तियां, उस पत्तियों से क्या होता है, वो पर्यावरण से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेती हैं और इन्हीं पत्तियों से वो क्या करते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एक ऐसा गैस है, ये जितना ज़्यादा पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होगा उस जगह का जो वातावरण होगा उतना ही गर्म होगा। इसलिए आप कभी जंगल में चले जाओ, जंगली इलाके में चले जाओ, यहाँ ज़्यादा जहाँ पर पेड़ पौधे हैं वहाँ का तापमान आपको थोड़ा ठंडा मिलेगा, कारण कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इसलिए तापमान कम होता है। तो इसी प्रक्रिया को जो होता है हम जो होता है प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब इसको परिभाषा लिखिए कि परिभाषा यदि आपको कभी भी दे दिया जाए लिखने के लिए तो परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा कभी भी लिखेंगे, जब हरे पौधे सूरज की रोशनी की मदद से पानी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर अपना भोजन बनाते हैं मदद से। तो जब हरे पौधे क्या कर सूरज की रोशनी मिलती है उसके बाद जड़ों से क्या लेते हैं, H2O पानी को लेते हैं और पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर अपना भोजन, यानी जो भोजन होता है उसको ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं पत्तों के माध्यम से। तो इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पौधों की पत्तियों में एक खास पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। जो आपकी पौधों की पत्ती होता है ना उसमें हरा हरा छिद्र होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, यह हर पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है और सूरज की रोशनी को पकड़ता है। पौधों अपनी जड़ों से पानी लेते हैं और पत्तियों को छोटे छोटे छिद्रों में
कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो क्या होता है पत्तियां होती है, मैंने कहा ना उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसी से ऑक्सीजन को भी छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी बनती है जिसे पौधे हवा में छोड़ देते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है, यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है। पौधे खुद अपना भोजन नहीं ला सकते, इसलिए उन्हें भोजन खुद ही बनाना पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण के जरिए पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिससे वे बढ़ते हैं, फल फूल बनाते हैं और जीवित रहते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन ला नहीं सकते। अब जैसे शेर है, शेर को अपना भोजन चाहिए तो क्या करेगा, जंगल के वो झील के पास जाकर बैठेगा जहाँ पर जो खरगोश हुआ, हिरण हुआ, अन्य जंगली जानवर आकर पानी पीने के लिए आकर रुके, तो वो अपना भोजन के लिए जा सकता है। लेकिन पेड़ पौधे कैसे जाएंगे, इसलिए वो सूरज की रोशनी से इन सभी चीज़ों से अपना भोजन बनाते हैं। और जो ग्लूकोज मिलता है उस ग्लूकोज की मदद से उनको क्या, उन पे फल आते हैं, फूल आते हैं, उनकी वृद्धि होती है, अन्य चीज़ें होता है। कब और किस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कब और किस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। जब सूरज की रोशनी मौजूद हो, यानी सूरज की रोशनी मौजूद होनी चाहिए। जब तक सूरज की रोशनी मौजूद नहीं हो तब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जैसे आप गाँव में देखो, यदि कोई आप अनाज हुआ या कोई पेड़ पौधा हुआ, किसी पेड़ के नीचे लगा दो तो उसमें जल्दी फल या फूल नहीं आता। लोग बोलते हैं कि धाध मार रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें सूरज की रोशनी आती नहीं है तो उसका विकास नहीं होता है। जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध, उसको पानी भी चाहिए, तो पानी कहाँ देगा, जब उसमें पानी आप चलाओगे जमीन से वो पानी ले और कार्बन डाइऑक्साइड अपने वहाँ से ले लेगा। और जब पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित हो, पत्तियों में क्लोरोफिल भी उपस्थित होना चाहिए। कभी कभी देखो जो पत्तियाँ होता है उस पर कीड़े लग जाते हैं और कीड़े ऐसे लगते हैं कि पत्तियाँ पूरे एकदम जालीदार हो जाते हैं, तो पत्तियाँ खत्म हो जाए, इससे पेड़ भी नुकसान हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण से पौधों को क्या मिलता है, भोजन मिलता है ग्लूकोज के रूप में, ऊर्जा और मजबूती शरीर को बनाने की शक्ति मिलती है। ऊर्जा मिलता है जिससे एक मजबूत बनता है, शरीर उनका मजबूत बनता है, अन्य चीज़ें होता है। अब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है। अगर पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो खुद भी नहीं जी पाएंगे, यानी अगर पौधे जो है ना, अगर अपना भोजन ना बनाए तो जी नहीं पाएंगे, और इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी पेड़ है पौधे हैं इन सब का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए उनको अपने भोजन बनाने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। जो जानवर और हम इंसान हैं वो सभी पौधों पर निर्भर, और जितने भी जानवर होते हैं और इंसान होते हैं ना, हम सब किस पर निर्भर होते हैं, सभी पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। क्योंकि पौधों से हमें कोई खाने के लिए फल मिलता है, सब्जियां मिलती है। अब आपको लगेगा सब्जियां तो पेड़ से कैसे मिलती है, पौधों से मिलते ना। जैसे आप भिंडी ले लो, तो भिंडी का आप पौधा लगाते हो तो वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है। आप गोभी ले लो, गोभी वो सब्जी देता है तो गोभी भी क्या, वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है। मटर ले लो, मटर भी सब्जी देता है तो भी क्या, वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है। यानी सबको प्रकाश संश्लेषण एक तरह से करना पड़ता है, ठीक है। तो वो छोटे तरह पौधे हो जाएंगे, वो छोटे लेवल पर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और बड़े पौधे तो बड़े स्तर पर करते हैं, तो उसके लिए फल मिलता है, सब्जियां मिलता है, अनाज मिलता है। और सबसे जरूरी प्रकाश संश्लेषण से आपको ऑक्सीजन मिलता है। यानी प्रकाश संश्लेषण ना हो तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, और बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीव जंतु जीवित ही नहीं रह सकता, ठीक है। वही हम इंसानों को, जानवरों को सांस लेने के लिए सबसे जरूरी है क्या, वो है ऑक्सीजन। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।